राम भक्ति में वही व्यक्ति प्रवेश करता है जिसने जीवन में परमार्थ को अपनाया हो। परमार्थ समझ रहे हैं? परोपकार। जीव को देखकर जिसे दया नहीं आती वो कभी भगवान की भक्ति नहीं पा सकता। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। दूसरों को देखकर जिसे मन में द्रवीभूत उत्पन्न नहीं होता वो व्यक्ति कभी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। भगवान की भक्ति तो बाद में करेंगे भैया, पहले मन में दया का भाव जगाना जरूरी है, परोपकार का भाव जगाना जरूरी है। हमारे देश में मंदिरों में भगवान की पूजा पत्थर की मूर्तियों में करने लगे लोग। पत्थर की मूर्ति में भगवान की उपासना होने लगी। लोगों ने पूछा, पत्थर तो पत्थर है, चाहे मंदिर का पत्थर हो चाहे बाहर कहीं रास्ते का पत्थर हो, दोनों पत्थर में कोई फर्क है क्या? बोलो जरा। पत्थर तो पत्थर है, लेकिन एक पत्थर मंदिर में पूजनीय हो गया और एक पत्थर बाहर चौखट में पड़ा हुआ है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर केवल हमारे भावनाओं का है, हमारे भाव का है। हमने कहा कि भीतर वाले पत्थर वो हमारे भगवान हैं, तो हमने उससे भगवान बना दिया। हमारे गुरुजी कहा करते थे, बच्चों भगवान को भगवान बनाने वाले हम लोग हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बात को समझना थोड़ा सा। तो लोगों ने पूछा, फिर हमारे ऋषियों ने सामान्य पत्थर में भगवान की परिकल्पना क्यों की? तो ऋषि ये बताना चाहते हैं, सुनो ध्यान से। आपको मालूम है कि दुनिया में हर धातु पिघल जाती है। लोहा भी पिघल जाता है, सोना पिघल जाता है, तांबा पित्तल पिघल जाता है, लोहा जैसा कठोर धातु भी पिघल जाता है, लेकिन पत्थर को हम पिघालना चाहें तो नहीं पिघलता। पत्थर फूट जाएगा, खंडित हो जाएगा पत्थर, लेकिन पिघलेगा नहीं। इसलिए लोग कहा करते हैं, इसका दिल तो पत्थर जैसा है, पिघलता ही नहीं। लोहा पिघल जाएगा, सोना पिघल जाएगा, तांबा पिघल जाएगा, दुनिया में हर धातु पिघल जाएगा, लेकिन पत्थर नहीं पिघलेगा। तो ऋषियों ने कहा कि इसी पत्थर में भगवान को गढ़ दो, जो कभी नहीं पिघलता, जो अत्यंत कठोर है। कठोर से कठोर पदार्थ के भीतर भगवान को गढ़ दो। बोलो उससे क्या होगा? उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तब ऋषियों ने कहा, दुनिया में जो लोग भगवान को ढूंढते हैं वो पहले समझ जाएं कि जो ईश्वर पत्थर जैसे कठोर पदार्थ के भीतर हो सकता है, तो क्या ये फूल जैसे कोमल प्राणियों के भीतर नहीं हो सकता? बोलो। पत्थर जैसे कठोर पदार्थ में जो ईश्वर हो सकता है, और हम ईश्वर को वहां पा भी जाते हैं। बांके बिहारी में हमने बांके बिहारी को पाया है, राधा रमण सरकार में हमने राधा रमण को पाया है। हालांकि अब वो पत्थर नहीं है, लोगों ने पत्थर के भीतर भगवान को प्रकट कर दिया है। पत्थर में लोगों ने भगवान को पैदा कर दिया है। जो लोग पत्थर से भगवान प्रकट कर सकते हैं, बोलो वो लोग क्या इंसान के अंदर से भगवान प्रकट नहीं कर सकते? तुम्हारी भावना ऐसी बलवती हो, तुम कहीं भी भगवान को प्रकट कर सकते हो। मुझे चैतन्य महाप्रभु की एक बड़ी प्यारी सी कथा याद आई। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है आप सभी लोगों ने? बहुत बड़े भक्ति युग के बहुत प्रवीण आचार्य, स्वयं भगवत स्वरूप मानते हैं। गौड़ीय संप्रदाय में तो चैतन्य महाप्रभु को स्वयं कृष्ण ही मानकर पूजा करते हैं।
चैतन्य महाप्रभु सर्वत्र श्री कृष्ण का ही दर्शन किया करते थे। जिसे भी देखें वहीं पर कृष्ण को देख ले, ये नजर हमारी होनी चाहिए। नजरें बदली तो नजारे बदल गए। क्या नजरें बदली तो सामने का नजारा, सामने का नजारा कैसा है ये तुम्हारी नजरों पर है। सामने वाले व्यक्ति को तुम कैसा देखना चाहते हो ये तुम्हारी नजरों पर है। दृश्य वही है लेकिन दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, कश्ती ने अपना रुख बदला तो किनारे बदल गए। चैतन्य महाप्रभु हरि गुण गाते हुए मदमत्त जंगल में पहुंचे, वन में। आसपास कोई नहीं। हम भगवान का भजन करते हैं तो लगता है कोई मजीरा बजावे तो मजा आ जावे, कोई ढोलक बजावे तो आनंद आ जावे। अभी एक बहन जी नाचने के लिए उठी तो दूसरी को भी उठाया, वो भी नाच ले तो और आनंद आ जाए। हमें आनंद पाने के लिए और किसी का सहारा चाहिए होता है, लेकिन जो राम के रंग में एक बार रंग गया हो उसे तो केवल राम कहने की देरी है, बस रंग चढ़ जाता है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। मां पार्वती ने एक बार पूछा भोले बाबा से, बाबा समझ में नहीं आ रही बात कि तुम राम के भक्त हो या रावण के भक्त हो। क्या भोले बाबा तो राम के बहुत अनन्य भक्त है ना। लेकिन मां पार्वती को संदेह था, तुम बताओ कि तुम राम के भक्त हो या रावण के भक्त हो। तो भोले बाबा ने कहा, क्यों पार्वती, क्यों संदेह हो रहा है तुम्हें? तो मैया ने कहा, न जाने मुझे समझ नहीं आ रही बात कि तुम किसके भक्त हो। बोले क्यों? बोले मैं राम कहती हूं तो भी तुम समाधिस्थ हो जाते हो, और जब मैं रावण कहती हूं तब भी तुम समाधि में चले जाते हो। तो मैं कंफ्यूज हूं कि तुम भक्त किसके हो। भगवान शंकर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया जो कि सुनने लायक है। बाबा ने कहा, पार्वती जब तुम अपने मुखारविंद से रा कहती हो ना, रा कहते ही मैं अनुमान लगा लेता हूं कि तुम बाद में मां ही कहोगी, इसलिए मुझे समाधि आ जाती है। बाद में तुमने राम कहा या रावण कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको अपने प्रियतम ठाकुर से मतलब है उन्हें तो केवल एक संकेत चाहिए झूमने के लिए, आनंद और मस्ती में आने के लिए। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए कब गहन झाड़ी में निकल गए पता ही नहीं चला। घनघोर रात्रि में जंगल के बीच में एक विशाल वटवृक्ष था। वटवृक्ष समझ गए? बड़ का पेड़। जो मंदिर के बाहर दो वृक्ष लगे रहते हैं, एक वड होता है, दूसरा पीपल होता है। तो विशाल वटवृक्ष जंगल में था, और कहा जाता है कि उसी वटवृक्ष के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस रहा करता था। ब्रह्म राक्षस एक विशेष प्रकार के पिशाच को कहते हैं, प्रेत को कहते हैं। बड़ा सिद्ध था। कोई बड़े प्रकांड पंडित अगर मरते हैं ना, जब उनकी अधोगति होती है तो कहा जाता है कि वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। कोई प्रकांड विद्वान ब्राह्मण जब मरता है, उसकी अधोगति होती है, उसकी मुक्ति नहीं होती, तो ब्रह्म राक्षस होता है। वो बड़ा कठिन माना जाता है। वो सामान्य प्रेत से कई गुना ज्यादा भयंकर होता है। अनपढ़ व्यक्ति मरे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर पतन होता है तो भयानक पतन होता है। ब्रह्म राक्षस रहा करता था, और चैतन्य महाप्रभु उसी के नीचे बैठकर संकीर्तन करने लगे, हरे राम हरे कृष्ण। लेकिन ब्रह्म राक्षस ऊपर से नीचे उतरा, प्रकट हुआ, भयंकर विकराल रूप लेकर, खा जाऊंगा तुम्हें मैं, अभी खाता हूं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि तो बहुत अद्वितीय दृष्टि थी।
समदृष्टि थी। जो पत्थरों में श्री कृष्ण को देखा करते थे, भले आज ब्रह्म राक्षस में कैसे न देखें। चैतन्य महाप्रभु तत्काल उसके ब्रह्म राक्षस के कदमों में गिर पड़े। जय हो जय हो जय हो नाथ, मेरे वल्लभ मेरे दीनानाथ दीनबंधु। कभी तो आप राम बनकर आते हो, और कभी आप श्री कृष्ण बनकर आते हो, और कभी आप नृसिंह बनकर आते हो, कभी वराहा, कभी वामन बनकर आते हो, और आज इस दास पर कृपा करने के लिए ब्रह्म राक्षस बनकर आए हो। जय हो जय हो। जाकर ब्रह्म राक्षस के कदमों को पकड़ लिया। अब दृश्य देखिए, एक भयानक ब्रह्म राक्षस प्रेत सामने खड़ा है। भक्तों की दृष्टि भगवदमय है, जहां भी देखते हैं प्रियतम कृष्ण को देखते हैं। था वो ब्रह्म राक्षस ही, 100% वो ब्रह्म राक्षस था, लेकिन आज चैतन्य के भाव में ऐसी ताकत थी कि वो ब्रह्म राक्षस श्री कृष्ण के रूप में परिणित हो गया और बांसुरी वाला प्रकट हो गया। वहीं से बांसुरी वाला प्रकट हुआ और चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन करने लगे। श्री कृष्ण कहने लगे, चैतन्य था तो ये ब्रह्म राक्षस ही, लेकिन तुम्हारे भावना में, तुम्हारे भाव में, तुम्हारे प्रबल विश्वास में ऐसा वेग था कि ब्रह्म राक्षस ही श्री कृष्ण बन गया। बिल्कुल यही कहानी हमारे में घटती है। सामने मंदिरों में हर जगह पत्थर ही होते हैं, पाषाण ही होते हैं हर जगह, लेकिन चैतन्य सा भाव, उस भाव में अगर तीव्रता हो तो उन पाषाणों को श्री कृष्ण में परिणित होने में टाइम नहीं लगता। पूजनीय कौन है ये महत्व नहीं रखता, याद रखना। पुजारी कौन है ये महत्व रखता है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। पूजनीय व्यक्ति पर कुछ भी निर्भर नहीं है। पूजनीय कोई पत्थर की शिला भी हो सकती है। गिरिराज दर्शन करने जाएंगे तो वहां पर गिरिराज जी की पूजा, सुबह जाओ तो पाषाण की शिला मिलती है, और शाम को जाओ तो मेरे श्याम सुंदर की झांकी वहीं पर बनी हुई मिलती है। जब शुरू में मैं गिरिराज जी आया करता था, 10-12 साल का था, मैं भी अचरज में पड़ जाता था कि सुबह यहाँ पर केवल कुछ शिलाखंड थे और शाम होते होते ठाकुर के रूप में कैसे चेंज हो गए। इसलिए मन में सबसे पहले आपके मन में परहित की भावना होना जरूरी है, समदृष्टा होना जरूरी है। आपके अंदर अगर समता नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण भी आएंगे, साक्षात राम जी भी आएंगे, तो आप क्या पहचानोगे। तो भरद्वाज जी के बारे में